नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में कई पुल ध्वस्त हुए हैं। इन दिनों कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, पुल ध्वस्त हुए हैं। कई निर्माणाधीन पुल थे जो ध्वस्त हुए, कई काफ़ी पुराने पुल थे वो ध्वस्त हुए। लेकिन हाँ, बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। अब ऐसे में देखिए, बिहार सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 15 लोगों को सस्पेंड किया गया है, 15 लोगों को, जिसमें जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के कई अधिकारी हैं। हम आपको पूरी बातें सुनवाएंगे जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से बताई गई हैं, चैतन्य प्रसाद। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, दीपक सिंह, उनकी ओर से भी बातें कही गई हैं, बताई गई हैं। पहले आपको बता दें किन किन लोगों पर गाज गिरी है, जो जानकारी मिली है। देखिए, कार्यपालक अभियंता में अगर हम बात करें तो जल संसाधन विभाग की ओर से इंजीनियर अमित आनंद और इंजीनियर कुमार ब्रजेश, जो कि कार्यपालक अभियंता हैं, जल नियंत्रण प्रमंडल सिवान में पदस्थापित है, उन पर कार्रवाई की गई है और इन अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी कार्रवाई हुई है सहायक अभियंता में इंजीनियर राजकुमार, इंजीनियर चंद्रमोहन झा, इंजीनियर सिमरन आनंद, इंजीनियर नेहा रानी। ये सहायक अभियंता हैं जो कि सभी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सिवान में पदस्थापित हैं। इसके अलावा जो कनीय अभियंता हैं उनकी भी 5 संख्या है। इंजीनियर प्रभात रंजन, इंजीनियर रत्नेश गौतम, इंजीनियर रफ़ीउल हुदा अंसारी, इंजीनियर रवि कुमार रजनीश, मोहम्मद माजिद, जो कि कनीय अभियंता हैं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सिवान में। इन सभी जो कनीय अभियंता हैं, जो सहायक अभियंता हैं, उन सभी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण कार्य में भी 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है सरकार की ओर से। क्या जानकारी दे रहे हैं चैतन्य प्रसाद, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर है बिहार के, और दीपक सिंह, जरा सुनिए। राज्य के विभिन्न जिलों में विगत कुछ दिनों में 9 पुलिया ध्वस्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें 6 पुलिया पुरानी थी, काफ़ी पुरानी, और 3 निर्माणाधीन थी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया गया कि 6 पुलिया जो सारण एवं सिवान जिलों में छाड़ी गंडकी नदी पर अवस्थित हैं, वे ध्वस्त हुए हैं 3 और 4 जुलाई 2024 को। जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक, छारी, गंडकी, माही, गंगा नदी जोड़ योजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा था। वर्ष 2023 के समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से इस नदी की अविरलता को बरकरार रखने के लिए और क्षेत्र को बाढ़ न्यूनीकरण के लिए भी और उस क्षेत्र में जल स्तर ऊपर रखने के लिए यह योजना कार्रवाई की जा रही थी। इस योजना को मार्च 2025 तक समाप्त करना है। 69.89 करोड़ रुपए की योजना 170 किलोमीटर लंबी, जिसमें 19 मीटर चौड़ाई और औसत गहराई 3 मीटर की है, उसका डिसिल्टेशन कराया जाना था। इसी क्रम में कार्रवाई जो खुदाई की गई, उड़ाही की गई, उसमें पियर और एबटमेंट के पास भी मिट्टी को हटा दिया गया। पूरी तरह संतुष्ट होने के बावजूद हमने कल बताया था कि इसमें विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया जो अभियंतागण संलग्न हैं और संवेदक की लापरवाही का प्रथम दृष्टया प्रमाण आ रहा था। उसमें हमने यह भी बताया था कि 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन की मांग की गई है और उस पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो उड़नदस्ता जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और यह पाया गया कि कार्य के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा नदी पर अवस्थित पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियाती कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही की गई और इसे गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा जो संलग्न अभियंतागण हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इसमें 2 कार्यपालक अभियंता निलंबित हुए हैं, 4 सहायक अभियंता निलंबित हुए हैं और 5 कनीय अभियंता निलंबित हुए हैं। कुल 11 अभियंतागण आज ही निलंबित हुए हैं और त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है ताकि जो लापरवाही की गई है और जो तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं हुआ है उसका अविलंब दंड दिया जाए, यही आज बताना था। और साथ में जो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा के तत्वावधान में जो पुलिया
क्षतिग्रस्त हुए हैं या ध्वस्त हुए हैं, उनके संबंध में अपर मुख्य सचिव ग्रामीण कार्य विभाग यहाँ पर हैं, वो उनके बारे में क्या कार्रवाई की गई है, उनकी स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। सर, संवेदक का नाम क्लियर हो पाया है कि कौन संवेदक थे, उनका नाम क्लियर कर? नहीं, संवेदक का नाम तो क्लियर है, मातेश्वरी कंस्ट्रक्शंस है, उसके द्वारा यह निर्माण किया जा रहा था और उसी पर कार्रवाई भी की जा रही है, उसी के पैसे पर पूरा निर्माण किया जाएगा। संवेदक निबंधन नियमावली में जो कार्रवाई होना है उसके लिए हमारे 2 अभियंता प्रमुख हैं, दोनों को निर्देशित कर दिया गया है, उसके तहत अन्य भी जो कार्रवाई होना है वो होगा। काम छीना जाएगा, ब्लैकलिस्टेड होंगे वो? ब्लैकलिस्ट से काम छिनाता नहीं है, ब्लैकलिस्ट से आगे काम नहीं आगे मिलता। काम नहीं। हाँ, अब उस पर कार्रवाई जो होगी शो कॉज के अनुसार जो कार्रवाई होना है होगा उसमें। ये काम करते रहे तो ये वाला जो इस पर अभी संवेदक निबंधन नियमावली में शो कॉज माना जाता है उस पर मांगा जा रहा है, उसके तदनुसार कार्रवाई होगी। 3 पुल इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे पहला 18 जून को एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था जो अररिया में बकरा नदी पर था और वो पुल वर्ष 2021 से बन रहा था। पुल लगभग बन गया था जितने स्पैन उसके बनने थे, लेकिन उसके अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण उस पर पुल पर आवागमन चालू नहीं हुआ था। वही पुल बकरा नदी में पानी आने के बाद ध्वस्त हुआ, उसका पियर भी धंसा और उसके बाद पुल का स्लैब भी गिरा। उस वाले मामले में एक टीम बनाई गई थी यहाँ पर, वो टीम वहाँ पर गई है, उन्होंने पूरी जांच की है। इसमें चूँकि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी इसलिए भारत सरकार से भी एक टीम आई थी, उन लोगों ने अपनी अलग जांच की है। हमारी टीम की जांच पूरी हो गई है, लेकिन जो कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट होने हैं उसके स्ट्रेंथ के, वो टेस्ट में 2-3 दिन लगेगा। जब पूरे टेस्ट के रिपोर्ट आ जाएंगे तब हम लोग उसका जांच प्रतिवेदन फाइनली वो टीम हमें देगी। दिया गया है 2 अभियंता उसमें संलग्न और थे, लेकिन वो पहले से ही किसी अन्य मामले में निलंबित थे, इसलिए उनको निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन इन सभी 6 पर ही भी विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। इसके अलावा जो संवेदक हैं उनको तत्काल अभी आगे कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा, उनको कोई भी भुगतान अभी नहीं किया जाएगा जब तक कि इस मामले में उनके ऊपर संवेदक निबंधन नियमावली में उनसे पूछकर और शोकॉज करके उन पर अंतिम कार्रवाई नहीं कर ली जाती है। जिस कंसल्टेंट ने वो डीपीआर बनाया था उस कंसल्टेंट से भी फर्दर उसको कोई भी काम अभी देने के लिए मना कर दिया गया है। हम लोग उन संवेदक पे और जो कंसल्टेंट है उन पर अंतिम कार्रवाई केवल इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये अररिया का जो बकरा नदी का पुल था जो 18 जून को क्षतिग्रस्त हुआ था। दोनों की बात हमने आपको सुनवाई है, क्या कुछ दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है और कई ऐसे कंपनी हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है उन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने मिलावटी वाला काम किया, जर्जर जो निर्माणाधीन पुल थे, ठीक है पुल निर्माणाधीन था लेकिन क्यों गिर गया, क्या कंस्ट्रक्शन खराब था, इंजीनियर्स ने कैसे उसे पास किया, क्या मिलावट वाला सामान इस्तेमाल किया जा रहा था, इन तमाम चीज़ों पर काम चल रहा है। कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और कई ऐसे एक्शंस हुए हैं, कई ऐसे बातें आपने सुनी हैं इस वीडियो में जो बताए गए हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं बिहार के उनके ओर से कठोरतम कार्रवाई कर रहे हैं। कई और ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।